तो हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी मिश्रा एंड वेलकम अगेन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अभी जीएस की कुछ क्वेश्चंस और वो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके यूपीएचएससी एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। और बाकी आप जैसे कि जानते हो जीएस में फिर आपका ज्योग्राफी भी आ जाएगा, हिस्ट्री भी आएगा एंड पॉलिटी भी आएगा, कंप्यूटर, करंट अफेयर सब कुछ पूछा जाता है। तो उन सभी से रिलेटेड मैं एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस लाती रहूंगी। फिलहाल अभी हम देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कल ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे कुछ, ये आप देख सकते हैं। तो इसको रिवीजन भी करते जाइएगा, जो बच्चे जुड़े हुए हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनसे यही कहूंगी कि आप लोग रिवीजन भी लगातार करते जाइए। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 1 मिनट। एक मिनट का वेट कर लीजिए प्लीज। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। So first question is, recently who has been conferred the prestigious Freedom of City of London Award? मधुर कुमार, लोकनाथ मिश्रा, शाहरुख टी वाडिया एंड अजीत मिश्रा। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे कौन होगा? मधुर कुमार है, लोकनाथ मिश्रा है, शाहरुख टी वाडिया है एंड अजीत मिश्रा है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो है आपका, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बस 1 मिनट का वेट कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा अजित मिश्रा। ओके, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो प्रीति राजक है, ये राजेश्वरी कुमारी है, मनीषा कौर है और श्रेयसी सिंह है। तो यहाँ पे आंसर आपका है प्रीति राजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? तो यहाँ पे रितु बाहरी है, हिमा कोहली, इंदिरा बनर्जी एंड रूमा पाल। कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन ए, रितु बाहरी। फारूक नजकी हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? ये क्या थे फारूक नाजकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया? वो किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो ये पोएट थे। ठीक है, ऑप्शन ए होगा आंसर, पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेबेस्टियन पिनेरा, जिनका हाल में ही निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे ये? तो ये चिली के थे। पेरू, चिली, ब्राजील एंड अर्जेंटीना है यहाँ पे ऑप्शन में, और चिली के ये राष्ट्रपति थे सेबेस्टियन पिनेरा। Recently, which musician has been honored with the Lakshmi Narayan International Award? संतोष नारायण, प्यारेलाल शर्मा, ए आर रहमान, बी एम भट्ट। हाल ही में किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये प्यारेलाल शर्मा है, ऑप्शन बी होगा आंसर। Who has been honored with the prestigious प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा मेडल फॉर डेवलपिंग मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर? बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? पवन कुमार यादव है, वारिंदर सिंह है, ईश्वर सिंह है, अमनदीप झाकड़ है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका वारिंदर सिंह होगा। वारिंदर सिंह को ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच बैंक हैज क्लींस द टाइटल ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब जीता है? कौन सी बैंक है ये? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, एचडीएफसी एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा आंसर, साउथ इंडियन बैंक। बहुत सारे बच्चे जो ना बिल्कुल जो वेल नोन ऑप्शन होता है उस पर टिक करके चले आते हैं, मिलता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस तो ये हो सकता है, लेकिन नहीं, साउथ इंडियन बैंक है जो बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहे प्रबोवो सुबियांटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? प्रबोवो सुबियांटो रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और मिस्र। तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे? तो ये नवाज सलाम है, दलबीर भंडारी हैं, जोन डोनागे हैं और रॉनी अब्राहम हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भाई ये नवाब सलाम है, नवाब सलाम है जिन्हें आईसीजे के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई बेस्ड ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल्स इन द रीजनल लैंग्वेज? क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एआई आधारित ऐप का नाम क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है अनुवादिनी ऐप है। अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया गया है जो कि एआई बेस्ड ऐप है और जो कि रीजनल लैंग्वेज में स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Samale project, which was seen in the news, is associated with which state? समालेई परियोजना जो कि समाचारों में भी हाल फिलहाल में सुनने में आई थी, तो किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका उड़ीसा राज्य, है ना। समालेई परियोजना जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। Recently, the Union Cabinet has approved the MOU with which country for cooperation in the information technology sector? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो ये ओमान है, ओमान देश है जिनके साथ में ये समझौता हुआ है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर वाज द 84th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेड? 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया था। 84th ये जो इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था वो मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राधा राठौरी है, कुसुम कांडवल है, कामिनी गुप्ता है, गीता खन्ना है। तो यहाँ पे आंसर होगा राधा राठौरी। What is the projected GDP growth rate for India in the October to December 2023? तो अक्टूबर से दिसंबर 2023 की तीसरी तिमाही में भारत के अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो 8.4% जीडीपी है, ठीक है, ये परसेंटेज है 8.4 अनुमानित जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एनडीआरसी इनॉग्रेटेड? पटना में इनॉग्रेट किया गया है, भोपाल में, लखनऊ में या देहरादून में? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये पटना में किया गया है, फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ध्यान रखिएगा, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी कहाँ पर, इस नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी हुई है। रिसेंटली बिशोम हैज बीन डिक्लेयर्ड द 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? असम का असम राज्य का ये डिस्ट्रिक्ट है या मणिपुर का, अरुणाचल प्रदेश का या मिजोरम का? तो बिचोम को किस राज्य का 27वां जिला घोषित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का जिला है।
Operation Rising Sun, recently seen in the news, is related to which one of the following? हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन राइजिंग सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विदेशी मूल के सोने की तस्करी से संबंधित है, ड्रग्स की तस्करी से, बाघ की खाल की तस्करी से संबंधित है, या लाल चंदन की तस्करी से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर होगा जो स्मगलिंग होती है ऑफ फॉरेन ओरिजिन गोल्ड, विदेशी मूल के सोने की तस्करी से संबंधित है ऑपरेशन राइजिंग सन, जो कि हाल फिलहाल में न्यूज में सुनने में आया। Recently, which ministry issued an advisory to the artificial intelligence industry? हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग को एक सलाह जारी की? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर जो है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्रीज को के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठिया व्हीट रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग बिलोंग टू विच स्टेट? जो काठिया गेहूं है, देखो नाम होते हैं ना अलग अलग, तो ये जो जीआई टैग मिला है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। Recently, which ministry launched the MyCGHS app for iOS ecosystem of device? हाल ही में किस मंत्रालय ने iOS उपकरणों के लिए MyCGHS ऐप लॉन्च किया है? तो भाई ये जो है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Hakki Pikki tribe, recently seen in the news, is predominantly found in which state? हाल ही में समाचारों में जो ये हक्की पिक्की जनजाति आई, मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये कर्नाटका की है। Recently, Armed Force Medical Services has signed an MOU with which Institute for कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग? हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किस संस्थान के साथ में एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो ये है आईआईटी कानपुर। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे आंसर। तो ये भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो आईआईटी कानपुर ने ये अपना समझौता किया हुआ है। Council of Scientific and Industrial Research, as a part of Earth Day celebration, recently installed India's biggest climate clock at which place? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस स्थान पे स्थापित की है? चेन्नई, बेंगलुरु, चंडीगढ़ एंड न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली में स्थापित की गई है। इतनी बड़ी अर्थ डे सेलिब्रेशन के दौर पे के दिन देखा जाए तो ये क्लाइमेट क्लॉक जो है ये न्यू दिल्ली में लगाई गई है। Recently, the term doubtful voter or de-voter has been primarily used in which state? असम में ये टर्म यूज किया गया है, मणिपुर में, मिजोरम में, या नागालैंड में? तो ये जो टर्म जो है ये यूज किया गया है असम में यूज किया गया है। Recently, which institute discovered an eco-friendly solution for treating muddy river water? हाल ही में किस संस्थान ने गंदे नदी जल के उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान की खोज की है? भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विशाखापत्तनम, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु एंड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी, इट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापत्तनम। Okay, B is answer. Recently, the central government has collaborated with which company to block more than 1,000 Skype IDs used in the digital arrest scam? Google, Microsoft, Meta and Flipkart. हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले में इस्तेमाल की गई 1,000 से अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक करने के लिए किस कंपनी के साथ में सहयोग किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Which institute was ranked as India's best performing higher education institution in the 2024 Center for the World University Ranking Global 2000 list? IIM Ahmedabad, IIT Kanpur, IIM Indore and IIT Roorkee.
2024 सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ग्लोबल 2000 लिस्ट में के संस्थान को भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में स्थान दिया गया। तो भाई ये IIM अहमदाबाद है। तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर एंड हर एक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और क्विक जो रिवीजन है, क्विक जो जितनी जानकारी हो सकती है क्विकली मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूंगी वीडियो के माध्यम से। एंड जैसे ही आपका मन हो कि लाइव क्लासेस भी होनी चाहिए फॉर जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स एंड फॉर सब्जेक्ट सोशोलॉजी, तो आप लोग मुझे तुरंत मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं लाइव सेशन लेना स्टार्ट कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।